नमस्कार दोस्तों। एक सप्ताह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। अब आपका डेली एक वीडियो शाम में आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जेटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात CDP से फुल मॉक टेस्ट करेंगे। यह वीडियो न्यू सिलेबस आधारित है और सबसे खास बात है कि यह 100% फ्री है। लेकिन दोस्तों, यदि आप PDF से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो 99 रुपये में आप सभी विषय के मॉक टेस्ट देने के लिए पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, बाल विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। विकास गर्भाधान से शुरू होता है और मृत्यु तक बिना रुके चलता रहता है। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात NEP 2020 के अनुसार प्री स्कूल या आंगनवाड़ी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF का कौन सा खंड लागू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NCF FS अर्थात बुनियादी चरण। प्रश्न 3 है, एक बाल केंद्रित शिक्षक कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभवों को किस प्रकार देखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वह उन्हें नई अवधारणाओं को सिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार मानता है। प्रश्न 4 है, आपकी कक्षा में अलग अलग गति और शैलियों से सीखने वाले बच्चे हैं। एक प्रभावी शिक्षक के रूप में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को पहचानना। प्रश्न 5 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE के अनुसार सतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित और निरंतर रूप से बच्चों के सीखने का आकलन करना। प्रश्न 6 है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समानता की तुलना में समता पर अधिक बल क्यों दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि समता प्रत्येक बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करती है। प्रश्न 7 है, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं और अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यह बुनियादी विचार मुख्य रूप से किसके सिद्धांत का समर्थन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन पियाजे। प्रश्न 8 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिना समझे केवल पाठ्य पुस्तक के उत्तरों को रटाना। प्रश्न 9 है,
प्राथमिक कक्षा में शिक्षण के दौरान डिजिटल फ्लैश कार्ड और ऑडियो विजुअल टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह बच्चों की इंद्रियों को सक्रिय करके ध्यान और समझ को बढ़ाता है। प्रश्न 10 है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक निरंतर चलने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। प्रश्न 11 है, NCFS अर्थात बुनियादी चरण के अनुसार 3 से 8 वर्ष के बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण को सबसे प्रभावी माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बच्चों के कार्यों, चित्रों और सहज अभिव्यक्तियों का संग्रह यानी पोर्टफोलियो। प्रश्न 12 है, अभिनव शिक्षण पद्धतियों के संदर्भ में अनुभवात्मक अधिगम का मुख्य फोकस किस पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। वास्तविक अनुभवों, प्रत्यक्ष अवलोकन और आलोचनात्मक चिंतन पर। प्रश्न 13 है, शिक्षार्थियों के बीच वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करते हुए एक प्रगतिशील शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना में क्या शामिल करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों, सामग्रियों और लचीली आकलन तकनीकों का समावेशन। प्रश्न 14 है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के संशोधित रूप के अनुसार जब एक बच्चा अपनी सीखी गई अवधारणा का उपयोग किसी पूरी तरह से नई और व्यवहारिक स्थिति में करता है तो वह किस संज्ञानात्मक स्तर का प्रदर्शन कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुप्रयोग। प्रश्न 15 है, एक समावेशी प्राथमिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात CWSN के सफल समावेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों का सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और सहायक बुनियादी ढांचा। प्रश्न 16 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त और तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तथा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क विकसित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 17 है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जब कोई बच्चा किसी समस्या को हल करते समय खुद से जोर जोर से बात करता है तो वह यह निजी वाक अर्थात प्राइवेट स्पीच बच्चे की किस प्रक्रिया में मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे को अपनी सोच और व्यवहार को योजनाबद्ध व विनियमित करने में मदद करता है। प्रश्न 18 है, बच्चों में नैतिक और संवेगात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए कोहलबर्ग के
अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने, स्वीकृति पाने और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास। प्रश्न 19 है, प्राथमिक स्तर के बच्चे पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं के बारे में कैसे सोचते और सीखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वे मुख्य रूप से मूर्त वस्तुओं को छूकर, देखकर, उनके साथ प्रयोग करके और करके सीखते हैं। प्रश्न 20 है, यदि कोई छात्र परीक्षा में कम अंक आने पर अत्यधिक निराश हो जाता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी। छात्रों की संवेगात्मक स्थिति को समझना, उसे सहानुभूतिपूर्वक परामर्श देना और संवेगात्मक संबल प्रदान करना। प्रश्न 21 है, प्राथमिक कक्षाओं में डिजिटल पेडागोजी के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तकनीक का उपयोग केवल एक सहायक उपकरण के रूप में करना जो पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और सक्रिय खोज से जुड़ा हो। प्रश्न 22 है, विकास और अधिगम के बीच संबंध को स्पष्ट करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जटिल विचार सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। शारीरिक परिपक्वता और पर्यावरणीय अधिगम एक दूसरे के साथ जटिल रूप से गुथे हुए हैं। परिपक्वता अधिगम के लिए सीमाएं तय करती हैं और अधिगम क्षमताओं को विकसित करता है। प्रश्न 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के नए 5+3+3+4 ढांचे में तैयारी चरण अर्थात प्रीपरेटरी स्टेज के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं और आयु वर्ग शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 3 से 5 और आयु 8 से 11 वर्ष। प्रश्न 24 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में जब एक बच्चा यह समझता है कि मिट्टी के एक ढेले को दबाकर सांप बना देने पर भी मिट्टी की कुल मात्रा उतनी ही रहती है, तो वह किस संज्ञानात्मक क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संरक्षण। प्रश्न 25 है, एक समावेशी कक्षा में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग अर्थात UDL के सिद्धांतों को लागू करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों को सूचना ग्रहण करने के लिए केवल एक ही मानकीकृत दृश्य माध्यम जैसे केवल ब्लैक बोर्ड पर ही लिखना का उपयोग करना। प्रश्न 26 है, लेओ वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों में
उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं के विकास के लिए स्कैफोल्डिंग अर्थात पाड़ की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सहायता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह सहायता मात्रा और प्रकृति में गतिशील होनी चाहिए, जो बच्चे के बदलते प्रदर्शन के स्तर के अनुसार घटती या बढ़ती रहे। प्रश्न 27 है, एक प्राथमिक शिक्षिका अपनी कक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE के तहत बच्चों का आकलन कर रही है। वह केवल लिखित परीक्षा के अंकों पर निर्भर न रहकर बच्चों के मौखिक संवाद, कलाकृतियों, खेलकूद और पोर्टफोलियो को शामिल करती है। NEP 2020 के अनुसार यह आकलन किस प्रकार का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह एक समग्र, बहुआयामी और योग्यता आधारित 360 डिग्री आकलन है। प्रश्न 28 है, एक छात्र को गणित के बुनियादी प्रतीकों, अंकों को पहचानने, संख्याओं को जोड़ने घटाने और घड़ी के समय देखने में अत्यधिक और निरंतर कठिनाई होती है। वह अक्सर संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखता है। वह निम्नलिखित में से किस अधिगम विकार से प्रभावित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डिसकैलकुलिया। प्रश्न 29 है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अधिसंज्ञानात्मक कौशल अर्थात मेटाकोग्निटिव स्किल्स का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी समस्या को हल करते समय अपनी रणनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करना। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में डिजिटल कहानियों का उपयोग करती है, जहां बच्चे कहानी सुनते हैं, पात्रों के संवेगों को पहचानते हैं और अंत में कहानी का एक नया अंत स्वयं सृजित करते हैं। ब्लूम की संशोधित टेक्सोनॉमी के अनुसार यहाँ बच्चे मुख्य रूप से किन स्तरों का उपयोग कर रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समझ, विश्लेषण और सृजन करना का उच्च स्तरीय एकीकरण। तो डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।